आज हम पढ़ा रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 12.2 फैक्टराइजेशन 12.3 फैक्टराइजेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है कैरी आउट। देखिए कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीजन। हमें इसका डिवीजन निकालना है, भाग देना है। देखिए पहला लगा रहे हैं 38। हम 2-3 बार बताएंगे। लिखा हुआ है 28। देखिएगा ध्यान से पहला सवाल 28 पे भागे 28 पावर x पे पावर 4 बटा के 56 यक्स। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से 28 से कहीं हम 28 28 दूना 56 या अब ये एक के पावर 4 में से ये पावर घटा दो तो ये हो गया। देखिए 1/2 एक्स पे 4 - 1 घटा दोगे तो कितना हो गया 1/2 एक्स पे पावर 3। हमारा आंसर हो गया। दूसरा तरीका यह देखोगे, अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा होगा तो ऐसे लिख दोगे 28 एक्स पावर 4 भाग का चिन्ह दे दोगे और 56x। अब देखिए 56 का ऐसा पढ़िए कि 28 आ जाए। तो 56 का आधा 1/2 बार पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा 28। एक्स के पारा ऐसा बार पढ़िए x4 आ जाए तो x3 बार पढ़ेंगे तो क्या हो गया x4। अब क्या करते हैं, भाग देते हैं तो घटाते हैं तो यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस और ये कट गया। हमारा आंसर हो गया। चलिए हम अक्सर करके हम इसी मेथड से लगाएंगे। देखिए इसका दूसरा देखोगे लिखा हुआ है दूसरा -36 y³ बट भागे है भाग का चिन्ह 9y²। हम क्या करें 9 चौको 36 और y से y के पावर घटा दो तो यहाँ से देखिए अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए -4 y पे पावर 3 में से -2 घटा देंगे कितना का -4 y पे से 3 में से 2 घटाए 1 नहीं लिखते, 1 पावर नहीं लिखते हैं, चलेगा 1 यहाँ पे मान जाते हैं हम। चलो तीसरा लगा देते हैं यहीं पे। देखिएगा तीसरा कह रहा है आपसे 66। देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखोगे क्या लिखेंगे 66 p² r³ अपान 11 QR²। तो 11 से ये 11 कट गया, 6 p। देखिए अब आ गया 6 p है तो p लिख देंगे। ये q का पावर घटा दो 2 में से -1 कर दो, r का भी पावर घटा दो r³ -2 कर दो तो यहाँ 6 p 2 में से घटाया तो 1 नहीं लिखते हैं, r 3 में से 2 घटाएंगे तो r आएगा, पावर 1 आएगा, 1 नहीं लिखते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए हम लगाते हैं यहाँ पे चौथा, ठीक है 4 लगाएंगे। 4 वाला देखेंगे, दिया है 34 बटा के 51। क्या लिखा है 34 x³ y³ z³। अब यहाँ पे लिखा है xy² z³। देखिएगा ध्यान से, हम 34 का पढ़ा ऐसा पढ़े कि क्या माने जाए। ये इसको काटो, देखो किसी से कट रहा है, हाँ कटेगा। अब ये इसको देखो किसी कट रहा है तो सही है, नहीं कटेगा तो छोड़ भी देंगे। 5 से 7 से 7 से 4 8 9 से 9 7 63 3 से काटेंगे तो 3 से कट जाएगा 34। चलो देखो काटो 3 कम 3 नहीं
देखो काटो जल्दी, देखो किसी से कट रहा है तो सही है, अन्यथा फिर उसका भी है तरीका, हम लोग उसी तरीके से लगा देंगे। देखिए देखिए जल्दी लगा। सत्रह से किससे कटेगा? 17 से। 17 दूना के 34 और 17 ત્યાં 51। तो देखिए यहाँ पे ये 2 हो गया, यह 3 हो गया, यहाँ से पावर घटा दो, x में 3 में 1 घटा दोगे, अब y के पावर 3 में से 2 घटा दोगे और z के पावर 3 में से 3 घटाओगे। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा, ये 2/3 हो गया y रियक्स। अब 3 में से 1 घटाओगे पावर 2, यहाँ पे y पे 3 में से ऋण 2 घटाएंगे 1 नहीं लिखते हैं, और z की पावर 0। तो देखिए जिसका पावर 0 होता है उसका मान 1 हो जाता है, तो इसका आंसर हो गया 2/3 x² y। आगे हम लगाएंगे या चलिए हम देखते हैं उसको, 4 वाले को। 4 दिया है, देखिए 12, ए पे पावर 8 बी पे पावर 8 भाग का दिन दे दिया है -6, ए पे पावर 6 बी पे पावर 4। अभी इस यह लगाना है, तो इस देखिए हमें क्या करता है, -1 का गुणा ऊपर, -1 का गुणा -1 का गुणा नीचे और -1 का गुणा ऊपर कर देंगे, तो नीचे करेंगे तो प्लस होगा, ऊपर करेंगे तो माइनस हो गया। 6 दूना के 12 2, और ये पावर घटा दोगे, एक पावर 8 में से 6 घटा दोगे और बी की पावर 8 में से 4 घटा दोगे, क्या आएगा ऋण 2, ए के पावर 2 और बी के पावर 4। अब हम देखते हैं आगे यह वाला, डिवाइड द गिवन पोलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल से। चलिए मोनोमियल मतलब 1 दिया हुआ है, अब हम इसको लगाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, हम एकदम सीधे 5x² ऋण 6x भाग किससे देना है 3x से। तो देखिए हम इसमें से बस x को कॉमन ले लो, किसको कॉमन ले लो, x को कॉमन ले लो, यहाँ से x को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बच गया 5x और ऋण 6 बटा के देखिए यहाँ पे ये 3x है, ये है, तो ये नहीं, ये 3 से नहीं, ये 3x है, ये तो यह x से यह x कट गया, यहाँ से देखिए अब यह बच गया, यह देखिए इसको लिखेंगे 5, 3 इस पे भी हो गया, और यहाँ पे 6/3, ये 3 से कट गया है 2, तो यहाँ पे देखिए 5/3x ऋण 2 पहला है। डिवाइड द गिवन पोलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स होता है कि एक संख्या, यहाँ पे एक संख्या है, इस संख्या से भाग देना है। नेक्स्ट देखिए ये दूसरा, फिर ये एकदम सेम टू सेम है, y पर पावर 4 है तो सब में से y पे पावर 4 कॉमन ले लो, तो इसमें से y के पावर 4 कॉमन ले लेंगे, हम लिख देते हैं ऐसे, फिर लिख लेते हैं 3y पे पावर 8 -4y पे पावर 6 प्लस 5y की पावर 4। हमें देखिए यहाँ पे y की पावर 4 से भाग देना है, सब में y की पावर 4 कॉमन ले लो, y की पावर 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ये 3y की पावर 4 मतलब 8 में से 4 घटा दिए, ठीक, -4 अब y की पावर 2 और प्लस y की पावर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आ गया हमारा 5। y की पावर 0 होता है, तो y की पावर 0 का मान क्या आता है 1, और ये y की पावर 4 है, ये
ये वाई पावर से ये वाई पावर कट गया और यहाँ से देखोगे ये हो गया हमारा 3 y⁴ माइनस 4 y², ये प्लस 5 y⁴ 0 का मान 1 होता है, उसको वह नहीं लिखते हैं। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट। अब हम चलते हैं यह तीसरा। देखिए बड़ा बेस्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। हम यही तीसरा को लगाते हैं। यहीं पे देखिएगा लिखा है 8। अब देखिए तीनों हम लिखते पहले लिख लेते हैं जैसे लिखा है वैसे। x³ y² z² प्लस x² y² y³ z² प्लस x² y² z³। अब भाग किससे देना है? 4 x² y² और z² से। चलिए हम ये 4 को यहीं से काट देते हैं, ये 2 हो गया। ठीक, 4 कट गया। अब यहाँ से 2 आ गया। यहाँ पे देखिए सब में से x² या y² z² सब में से कॉमन आ जा रहा है, तो x² y² z² कॉमन ले लेंगे, तो x² y² z² कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ x बचेगा, कॉमन ले लेंगे तो सारे अंक बाहर चले गए। यहाँ पे x बच गया प्लस यहाँ से क्या बच गया y, प्लस यहाँ से क्या बच गया z, अब बटा के x² y² z² है। अब देखिए यह संख्या ये संख्या से कट गया। अभी हमारा आंसर हो गया x प्लस y प्लस z। 2 भरे या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2x प्लस 2y प्लस 2z। चाहे यह आंसर लिखो चाहे यह लिखो, दोनों सही है। आगे देखते हैं, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिएगा, यह बड़ा बेस्ट है। लिखा हुआ है यहाँ पे हमने लिख दिया x³ प्लस 2x² प्लस 3x। भाग किससे देना है? 2x से। तो देखिए सब में x से x कॉमन ले लो। ठीक, x कॉमन ले लिए, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ से पावर घटा दो, x⁴ 2 प्लस 2 पे पावर x प्लस ये 3 x⁴ 0 होता है, उसका मान 1 होता है। ठीक, बटा के 2x, यह x कट गया, यह 2 तो 2 सबके साथ है, हम सबके साथ लिख देंगे x बटा के 2 प्लस ये स्क्वायर है प्लस ये 2 से 2 कट गया, या 2x बटा के 2 और प्लस 3 बटा के 2, यह 2 से 2 कट गया। यहाँ से हो गया हमारा आंसर x² बटा के 2 प्लस x प्लस 3/2। ठीक है, आगे देखोगे। अब क्या करा है? वर्क आउट द फॉलोइंग डिवीजन। अब वर्क आउट द फॉलोइंग डिवीजन, चलिए हम इसको लगाते हैं। यहाँ पे देखिएगा पहला सवाल लगाते हैं। कह रहा है 10x माइनस 25 भाग किससे देना है? 5 से। तो देखो दोनों में 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लोगे। यहाँ से आ गया 2x माइनस 25, 5 यह है, ये 5 से 5 कट गया, कितना गया? 2x माइनस, यहाँ से 5 ये कॉमन लेंगे तो यहाँ सिर्फ 5 आएगा, 5 हमारा आंसर है। चलिए हम ये दूसरा लगाते हैं। देखिएगा दूसरा यहीं पे देख लोगे, लिखा है 10x माइनस 25, यहाँ पे लिखोगे 10x माइनस 25 बटा के 2x माइनस 5 भाग देना है। हम जो यह दिया हुआ है भाग का चिन्ह है उसको बटा में लिख लिए। अब यहाँ से देखो 5 कॉमन ले लेंगे ऊपर में से, तो 5 कॉमन ले लेंगे तो यह आ गया 2x माइनस 5 और नीचे ये है 2x माइनस 5, यह कट गया और हमारा आंसर कितना आ गया? 5 आंसर हो गया। आगे देखोगे, चलिए आगे यह देखोगे तीसरा देखोगे। बाकी अब इसके बाद आप कुछ अपने तरफ से भी करोगे
हम यह तीसरा लगाते हैं, दिया हुआ है 10, तीसरे का 10y, कोष्टक में दिया है 6y प्लस 21, भाग किससे देना है 5, कोष्टक में 2y प्लस 7। देखिएगा यहाँ पे 5 से तो यह 5 कट गया 2 बार में, अब ऊपर आ गया 2y, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 3 को कॉमन ले लेते हैं तो 3 कॉमन ले लिए, यहाँ से आ गया 2y प्लस 7 और नीचे आएगा 2y प्लस 7 ये है, यह इससे कट गया इस। अब ये 3 का गुणा 2 में कर देंगे, 3 दूना 6y, हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आगे देखोगे और अब हम बताते हैं, अब अपने ट्राई करिएगा अपने से, बाकी नहीं आएगा तो हमें कमेंट में लिख कर भेज दीजिएगा कि नहीं आ रहा है, हम उसको फिर उसको बना करके वीडियो भेज दूंगा। आगे ये 4 डिवाइड एज डायरेक्ट, चलिए डिवाइड एज डायरेक्ट पे अब देखोगे एकदम सिंपल है। पहला सवाल बता रहे हैं आपको, लिखा है 5, कोष्टक में लिखा है 2x प्लस 1 3x प्लस 5, भाग देना है किससे 2x प्लस 1 से। तो देखिए 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 कट गया, अब हमारा बच गया आंसर में 5, कोष्टक में 3x प्लस 5। ये या तो यह आंसर हो गया, या तो आप चाहो तो इसका इसमें गुणा कर दो 15x प्लस 25, ठीक, आंसर यही सही है। आगे देखोगे यह दूसरा, देखिए लिखा हुआ है आपसे, बड़े बेस्ट है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा लिखा है 26 xy, कोष्टक में x प्लस 5 y माइनस 4 बटा के लिखा है 13xy, कोष्टक में y माइनस 4। अब देखिए xy से यह xy कट गया, 13 दूना के 26, और यह xy से यह xy कट गया, यहाँ से आ गया हमारा उत्तर 2, और यहाँ से हमारा बच गया x प्लस 5, ए आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखोगे, अभी यह तीसरा दिया है, क्या दिया है देखिएगा, ध्यान से लिख दे रहे हैं, ये 52 PQR, कोष्टक में P प्लस Q प्लस R, और क्या दिया है R प्लस P। अब देखिए किससे भाग देना है हमको, 104 PQ से और QR प्लस R, नहीं RP भाग देना है। देखिए 52 के 52 दूना 104, PQ से PQ, R बच गया, Q प्लस R से Q प्लस R प्लस P से R प्लस P, तो हमारा आंसर बच गया 1/2 R, कोष्टक में P प्लस Q, ये हमारा आंसर है। अब देखिए एक और बताऊंगा, बाकी आप एक को आपके ऊपर छोड़ दूंगा। चलिए हम इसमें से आपको यह 5वां बता दे रहे हैं, क्योंकि आप भी थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा, आपको पता हो जाएगा। यह 5वां देखिएगा, लिखा है x, कोष्टक में x प्लस 1, अगला कोष्टक में x प्लस 2, फिर अगला कोष्टक में x प्लस 3, भाग की संख्या से देना है, भाग देना है हमको x, कोष्टक में x प्लस 1, भाग देना है, तो यह x से यह x कट गया, x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया, हमारा आंसर आ गया x प्लस 2 और x प्लस 3।
आगे देखोगे बड़ा बेस्ट है। लिखा है 5वां, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड डिवाइड देम एज डायरेक्ट। चलिए फैक्टराइजेशन करना है, फिर इसके बाद हम डिवाइड करना है। तो हम फैक्टराइजेशन के पहले हम तरीका बता देते हैं कैसे आप फैक्टराइजेशन करोगे। हम पहला सवाल लगाते हैं, फैक्टराइजेशन करने का तरीका बता दें और इसके बाद चलिए हमें लिखा है एक्स स्क्वायर, पहला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बटा के किससे भाग देना है, y प्लस 5 से। अब देखिए 10 को, यह जो 10 दिया है 10 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि जोड़ने पे 7 आ जाए और गुणा करने पे 10 आ जाए। तो 5 दूना के 10, तो क्या लिखेंगे, दिखेंगे यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बटा के x प्लस 2। अब देखिए यह, अब यहाँ से इन दोनों में देखिए x कामन है, x कामन ले लोगे, x प्लस 5, यहाँ से कामन है 2 कामन है, ये प्लस का चिन्ह है तो x प्लस 5, ये 2 इस दोनों में से। अब देखिए यहाँ पे नीचे x प्लस 5, x प्लस 2 है ये। अब देखिए x प्लस 2 इसमें भी, x प्लस 2 इसमें है तो x प्लस नहीं x प्लस 5 का है तो x प्लस 5 कामन ले लोगे और यहाँ पे बचेगा x प्लस 2 और ये नीचे भी है x प्लस 2 है। अभी क्या करोगे, x प्लस 2 इससे और x प्लस 2 इससे कट गया तो हमारा आ गया x प्लस 5, क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए आगे देखोगे, एक और बताते हैं, यह दूसरा, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है एम स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32, भाग किससे देना है, एम प्लस 2 से भाग देना है। तब देखिए 32 जो दिया है ऐसे तोड़ो कि गुणा करने पे 32 आ जाए और घटाने पे -14 आ जाता है। चलिए प्लस नहीं ना, माइनस है तो 16 दूना 32, चलो आ गया। अब इसको लिखेंगे एम स्क्वायर माइनस 16m प्लस 2m। ठीक, देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो -32 और घटाएंगे -14 -32 बटा के m प्लस 2 है। अब देखिए इसमें इन दोनों में से m कामन ले लो, m कामन ले लिए, यहाँ से हो गया m माइनस 16 और यहाँ से प्लस 2 कामन ले लो तो ये हो गया m प्लस m माइनस 16। अब देखिए m माइनस 16 इसमें है और नीचे भी है, m प्लस 2 है और m माइनस 16 यह है, m माइनस 16 दोनों में है तो m माइनस 16 कामन ले लोगे, यहाँ से बचेगा m प्लस 2 और देखिए बटा के m प्लस 2 है तो यह m प्लस 2 कट गया, हमारा उत्तर हो गया m माइनस 16। ठीक है, आगे देखोगे, बस बहुत जल्दी है बगन, एक आध और बताएंगे, बाकी आप स्वयं करोगे। हम बता देते हैं ये तीसरा, चलो तीसरा बताते हैं आपको, बड़े आसान है, लिखेंगे 5p² माइनस 25p प्लस 20, भाग किससे देना है, p-1 से। अब हम इसको यह कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखिए जब अंक p² के आगे कोई अंक दे दे तो ये 5 को गुणा 20 में करेंगे तो 20 पासे 100 और 100 का ऐसा कंड करेंगे कि जोड़ने घटाने पे जोड़ने पे 25 हो जाए और गुणा करने पे 20, तो क्या होगा 100, तो 100 का 20 पासे 100, बहुत आसान हो गया।
अब लिखेंगे 5p² माइनस 20p माइनस 5p, दोनों गुणा करेंगे तो 100 प्लस 20, जोड़ेंगे तो 25 गुणा करेंगे तो 100, ये p-1 है, ये है। तब यहाँ से देखो, यहाँ से 5p कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 5p कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ से बच गया p, और यहाँ से कितना बच गया 4। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, -5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बच गया p, यहाँ से -4 आ गया। अब ये देखो p-1 है, चलिए इसमें मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे इसको 4 देना चाहिए था, ठीक है, तब ये 4 है तभी तो आकर कटेगा। अब देखिए वहाँ पे मिस्टेक हो गया है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो गया 5p हाँ देखिए p-4 कॉमन दोनों में से लेंगे, तो यहाँ से बच गया 5p - 5, सही है सही है सही है, वो एक ही रहेगा। माइनस एक ही रहेगा, कोई बात नहीं है। यहाँ से p-1। अब यहाँ पे देखिए कट तो नहीं रहा है, यहाँ से 5 इन दोनों में कॉमन है, तो देखिए यहाँ से 5 कॉमन लेंगे दोनों में से, तो 5, यहाँ पे बच गया p-4, यह कॉमन लिए थे तो p-1, ये p-1 है, p- से कट गया। अब यहाँ पे देखिए हमारा आ गया उत्तर 5 कोष्टक में p-4, ये आंसर हो गया। ठीक, थैंक यू। बस आप थोड़ी सी घर पे ट्राई करिएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट में हमें बता दीजिएगा, हम यह दोनों भी लगा देंगे। ओके, थैंक यू।